माँ बाप को सुखी करना। कभी कभी पिताजी डांटते हैं, कभी कभी वो थोड़े गर्म भी हो जाते हैं, किंतु एक बात याद रखना, वट वृक्ष की तरह ताप सहन करके भी पूरे परिवार को छांव में रखने वाला जो पात्र है वह पिता है। वो स्वयं वट वृक्ष की तरह ताप सहन करते हैं बाहर का और अपने पूरे परिवार को छांव में रखते हैं, वो पिता रूपी पात्र होता है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह, सूर्य की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, किंतु अगर नहीं होता तो अंधेरा हो जाता है। सूरज गर्म जरूर होता है, किंतु नहीं होता है तो अंधेरा जरूर हो जाता है। पिता एक सूर्य समान होते हैं, माता भी एक माँ है। माँ की और पिता की उपमा किसी से दे नहीं सकते। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति माता पिता का पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, भाव प्यार से रखना। आजकल हम सब जो है ना, एक बात याद ये भी रखनी चाहिए कि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं, तो बुढ़ापे में हम उनका आधार कार्ड जरूर बनना चाहिए हमें। बचपन में माँ बाप हमारे एटीएम कार्ड बनते हैं ना। बचपन में जो कुछ चीज़ चाहिए तो तुरंत माँ बाप से मिलती है, कुछ भी चाहिए माँ बाप से मिलती है। तो माँ बाप बचपन में हमारा एटीएम कार्ड बनते हैं, तो वृद्धा बुढ़ापे में हमें उनका आधार कार्ड बनना चाहिए, उनका आधार कार्ड बनना चाहिए। माता पिता के मुंह पर हरदम स्मित होना चाहिए और उस स्मित का कारण पुत्र और पुत्र वधू होनी चाहिए। पुत्र और पुत्र वधू, माता पिता खुश हो, ऐसा हमें पालन पोषण करना चाहिए। और एक बात याद रखना, आजकल जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, वो संस्कृति सब तरह से अच्छी नहीं है ना। अभी हम सबको अमेरिका वाले जो करते हैं, यूरोप वाले जो करते हैं, वही करना है। सीरियलों भी ऐसी आती है, पिक्चरों भी ऐसे आते हैं। कथा सुनने के लिए जाना नहीं, सत्शास्त्रों का पठन करना नहीं, पूरे दिन मोबाइलों में जो नहीं देखने जैसी चीज़ें हैं वो देखते रहते हैं। फिर बच्चे संस्कारी कहाँ से होंगे? फिर बच्चे संस्कारी कहाँ से होंगे? कोई सत्संग में ले जाएंगे, कोई मंदिर ले जाएंगे, कोई सत्शास्त्र का पठन करवाएंगे, घर में भी अच्छा माहौल बनाएंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, नहीं तो बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। और एक बात मैं तो पूरी दुनिया में देख रहा हूँ, जिसके वहाँ संस्कारी पुत्र और पुत्र वधू है उनको स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। और बाकी संपत्ति कितनी भी हो, अच्छे संस्कारी पुत्र नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार में सुख शांति नहीं होती है। तो आज क्या है कि सब पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके हम सब हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। एक गरीब माँ की झोपड़ी में 5 पुत्र समा सकते हैं। एक गरीब माँ की झोपड़ी में 5 पुत्र समा सकते हैं, किंतु श्रीमंत पुत्रों के बंगले में एक माँ नहीं समा सकती है। श्रीमंत पुत्रों के बंगले में एक माँ नहीं समा सकती। एक कविता में सुनाऊंगा, किसी ने लिखी है, मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। बहुत समझने जैसा। पुत्र तो माँ बाप को साथ में रखने के लिए मांगता है, किंतु जो पुत्र वधू आती है ना, वो पहले से कंडीशन करती है, माता पिता को साथ में रखना है तो मैं शादी नहीं करूँगी। अभी सभी ऐसे ही करेंगे तो फिर माता पिता कहाँ जाएंगे? हर एक नारी को अपना पुत्र श्रवण बने वो पसंद है। हर एक नारी को अपना पुत्र श्रवण बने वो पसंद है, किंतु अपना पति श्रवण बने वो पसंद नहीं है। एक ऐसी बात है, देखिए गजब की, हर एक नारी को अपना पुत्र, खुद का पुत्र श्रवण बन जाए वो अच्छा लगता है, किंतु अपना पति जो श्रवण बनता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। किसी ने इसलिए कहा कि मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। जवानों के लिए समझने जैसी कविता है। मैं बड़ा हुआ
तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। मैं भूल गया उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मैं भूल गया कि उसने ही, माँ ने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। मैं भूल गया हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। मैं भूल गया हर गलती पर उसने डांटा समझाया था। बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका लगाया था। मैं बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए और मां को वृद्धाश्रम छोड़ आए। बंगले में कुत्ते पाल लिए और मां को वृद्धाश्रम छोड़ आए। जो मां जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते, जो मां जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते, इंसान नहीं बन सकते। और इसीलिए हर बात को भूलो किंतु माँ बाप को मत भूलना। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि मकान पर लिखा हुआ होता है पितृ छाया और पिताजी वृद्धाश्रम में होते हैं। मकान पर लिखा हुआ होता है पितृ छाया। अभी माता पिता हमको भार रूप लगते हैं, बोझ रूप लगते हैं, सास ससुर बोझ रूप लगते हैं। किसी ने बहुत एक अच्छी बात कही, बूढ़े पेड़ फल भले ही न दे किंतु छांव जरूर देते हैं। वैसे माता पिता हमको पैसा कमा के नहीं दे सकते बुढ़ापे में, किंतु हमारे बच्चों को संस्कार जरूर देंगे, संस्कार जरूर देंगे। आज परिवार जब से बिखरता जा रहा है तब से संस्कार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इसीलिए माँ बाप की, गणपति जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती की पूजा की, परिक्रमा की, और गणपति जी ने कहा कि माता पिता के चरण में सभी तीर्थों का वास है और इसीलिए हम सबको माता पिता को आदर देना चाहिए। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसको हमें उजागर रखना है।